नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इंग्लिश का ये थर्ड क्लास है दोस्तों, तीसरा क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 75 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले प्रोनाउन को समझेंगे, उसके बाद इसके जो टाइप्स हैं उनको समझेंगे और इनका जो यूज होता है यानी कि इनका जो रूल होता है उनको देखेंगे। उसके बाद में हम लोग कम से कम 75 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और आप लोगों के लिए भी 25 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम में। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउन हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन समझ लेते हैं। प्रोनाउन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ठीक है, किसी भी नाउन के जगह पे, किसी भी संज्ञा के जगह पे अगर कोई शब्द का यूज करते हैं तो वो क्या है? हमारा प्रोनाउन है दोस्तों, सर्वनाम। बिल्कुल हिंदी व्याकरण का जो डेफिनेशन है वही इसमें सुटेबल होता है, अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पर टाइप्स जो हैं, टाइप्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नाउन के जगह पे जो वर्ड्स का यूज करेंगे वही वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जिस तरह से संज्ञा के जगह हम जो शब्दों का यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। कोई वर्ड, ऐसे वर्ड जिनका यूज नाउन के पे हम लोग कर रहे हैं तो वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, या फिर प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। तो ये नाउन का एक डेफिनेशन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स हम लोग देखेंगे, प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रूल्स हैं, सबके अलग अलग रूल्स हैं। वो ज़्यादा डीप में अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रूल्स जो हैं आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द पर्सनल प्रोनाउन इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स शोज पर्सन, नंबर, जेंडर। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है? किसी पर्सन को, किसी नंबर को, या फिर किसी जेंडर को। इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं, मुख्य एग्जाम्पल्स हैं आई, यू, ही, मी, सी, देम। ये सब जो है दोस्तों आपके पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको माइंड में सेट कर लीजिएगा। इनका रूल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। किसी एक समय में दोस्तों किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को एक समय में अगर कोई वर्ड जो है प्रदर्शित कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें 3 प्रोनाउन हैं आपके, ईच, आइदर और नाइदर। इनका यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे यूज होता है ईच, आइदर, नाइदर का? ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द 2 बॉयज गेट्स अ प्राइज, एग्जाम्पल है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए किया जाता है, ठीक है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। आइदर और नाइदर का उपयोग जो है प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, 2 के लिए। आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो, नेदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स हैज़ डन दिस। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो टाइप है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक झलक आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन आप लोग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है साथियों? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है द प्रोनाउन टेल विच वन और विच ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर रेफर्ड टू। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं दोस्तों वैसे शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या पूरे ग्रुप के व्यक्तियों को या फिर जगहों को या फिर किसी वस्तुओं को रिफर करता है, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो ये सारे जो हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं।
आगे है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर्स टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। ये जनरल में, ठीक है, जनरल में ये प्रीफर करते हैं, ठीक है, जनरली, सभी के लिए, ठीक है। इंडिफिनिट जो प्रोनाउन है रिफ़र करते हैं किसी भी व्यक्ति को, जगह को और थिंग्स को इन जनरल, जनरल में। तो इसमें आ जाएंगे आपके एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समबडी, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे आ जाएंगे आपकी एग्जाम्पल्स। इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं ये सारे। अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ पर एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे जो हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आगे है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आदि प्रयोग जब सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करने के लिए किया जाता है तब इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दे देम सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। देखिए जो ये लोग जो हैं अपनी गलती कबूल कर रहे हैं या मान रहे हैं, खुद ये लोग खुद अपनी गलती मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे है और इसके तुरंत बाद में देम सेल्फ आ गया, मतलब ये क्या है, हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन है। सी हर सेल्फ, सी इज सो, सी जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ प्रोनाउन आ गया और ये क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू एन अर्लियर नाउन, सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये रिफर करता है एक नाउन से पहले सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके, ऑल हो गया, आइदर भी आएगा इसमें, एनी, हु, whom, whose, which, that, ये सारे भी आएंगे। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इनका यूज यहाँ पर लिखा गया है, किस तरह से यूज करना है। हु का प्रयोग मानव बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के लिए तथा विच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए करेंगे, मानव के लिए, और विच का प्रयोग जो करेंगे दोस्तों वस्तुओं के लिए करेंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, यह लड़का है जिसने ग्लास को तोड़ा। तो यहाँ पर हु जो यूज हो रहा है आपका, ठीक है, हु जो यूज हो रहा है दोस्तों, ये किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, बॉय के लिए यूज हो रहा है। और बॉय क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है हु, ठीक है। और बॉय क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग है, तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरह नीचे और भी एग्जाम्पल है। दैट का प्रयोग मानव जाति या वस्तु के लिए अर्थात हु या विच के बदले में किया जाता है। हु या विच के बदले में दैट का यूज किया जाता है मानव जाति या वस्तु के लिए। दिस इज द बॉय दैट ब्रोक द ग्लास, यहाँ पर देखिए दैट यूज किया गया, ठीक है, दैट यूज किया गया किसके लिए, हु के लिए, विच के लिए। तो यहाँ पर दैट की जगह हु या विच की जगह पे हम लोग दैट का यूज किए। दैट क्या है, हमारा रिलेटिव यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। और भी यूजेज हैं, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose, which, that, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये जो हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसमें वाट आता है, ठीक है। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड, वाट का प्रयोग आदर्श, आश्चर्य, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए होता है।
जब भी हम सरप्राइज होते हैं तब इसका यूज करते हैं, जैसे व्हाट यू डोंट नो सचिन। अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें ईच अदर, वन अदर, दो यहाँ पर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, लेकिन आधुनिक प्रयोगों में ईच अदर तथा वन अदर के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, द फोर ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, दे ऑल गैव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। यहाँ पर दो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद में अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो जो क्वेश्चन होंगे आपके 75 क्वेश्चन, एटलीस्ट 75 से ज़्यादा ही करवाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द, फिल इन द ब्लैंक विद द, वहाँ कटा हुआ है। चलिए सभी लोग थम्स अप कीजिएगा। विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर्म द अल्टरनेटिव गिवन अंडर ईच सेंटेंस। यहाँ पर जो भी सेंटेंस के नीचे अल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इनमें से जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है उसको यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पर, इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कोड गेट, तो यहाँ पर देयर होगा, वंस होगा, दैट होगा, हीज होगा, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या होगा, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर हीज होगा दोस्तों। हीज होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईच यहाँ पर है, ईच के लिए पॉजेसिव हीज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईच के लिए पॉजेसिव हीज का यूज होता है, तो यहाँ पर हीज होगा। रूल्स अपने अभी देखा है, उनको देख लीजिएगा। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी 7 बजे ही खाने के लिए बुलाने लगते हैं, पापा कॉल किए थे, आपने तो देखा स्क्रीन पे। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद मोर सुटेबल प्रोनाउन, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोनाउन है उसको फिल करना है। सेंटेंस देखिए, माई मोबाइल नीड्स टू बी फिक्स्ड बट इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर माइन, आवर, हीज, देयर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीज। माई मोबाइल नीड्स टू बी फिक्स्ड, मेरे मोबाइल को फिक्स होने की ज़रूरत है, बट उसका मोबाइल वर्किंग है, उसका मोबाइल काम कर रहा है, हीज होगा यहाँ पर। इट वॉज आरती एंड नॉट पार्वती हु डिड द क्लीनिंग ऑल बाई। इट वॉज आरती एंड नॉट पार्वती हु डिड द क्लीनिंग ऑल बाई। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ। आंसर मार्क करते जाइएगा बिल्कुल। क्लीनिंग बाई, हर सेल्फ यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आई काउट साइट ऑफ इन द मिरर, आई काउट साइट ऑफ इन द मिरर, माई सेल्फ और सेल्फ। देखिए आई काउट मैंने पकड़ा, साइट ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, आई काउट माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड टू माई न्यू नेबर, आई इंट्रोड्यूस्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने नए पड़ोसी को। आई इंट्रोड्यूस मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर देखिए आई इंट्रोड्यूस मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया अपने पड़ोसी को, तो क्या होगा, माई सेल्फ होगा।
दोज हाउस, द हाउस विंडोज आर ओपन इज़ ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पर द हाउस विंडोज आर ओपन इज़ ब्यूटीफुल। विच विंडोज, हु विंडोज, हुज वर। करेक्ट आंसर होगा हुज। हुज, हुज विंडोज आर ओपन इन ब्यूटीफुल इज़ ब्यूटीफुल। एंड्रयूज, एंड्रयूज इज़ अमेरिकन, एंड्रयूज जो है अमेरिकन है। इजंट फ्रेंच, एंड्रयूज यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाम दिया हुआ है एंड्रयूज, तो इसके जगह कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, ये तो पता है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ही। ही इजंट फ्रेंच, वह जो है फ्रेंच नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर चूज करना है। ब्रेटली इज़ अमेरिकन, ब्रेटली जो है अमेरिकन। टू इजंट जर्मन, ब्रेटली इज़ अमेरिकन, टू अमेरिकन तो है, टू इजंट जर्मन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो क्वेश्चन हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही इजंट जर्मन। अगर कोई लड़की का नाम रहता तो सी हो जाता। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर चूज करना, माई फ्रेंड एंड आई आर हाई स्कूल स्टूडेंट। मेरा दोस्त और मैं हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। आरंट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के नहीं। वी इट सी दे, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम लोग, माई फ्रेंड एंड आई यानी कि हम लोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड और आई की जगह पे यहाँ पर क्या यूज होगा, वी यूज होगा। वी आरंट, हम लोग जो हैं प्राइमरी के नहीं हैं। आगे देखिए, राम एंड राज आरंट फ्रेंच, राम और राज जो हैं फ्रेंच नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा होगा, आर अमेरिकन। राम एंड राज आरंट फ्रेंच, तो देखिए अगर ही यूज करेंगे तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, सी भी कहाँ से होगा, इट नहीं होगा, दे होगा यहाँ पर, दे आर अमेरिकन। राम और राज जो हैं फ्रेंच हैं, फ्रेंच नहीं है, अमेरिकन है। ऑप्शन डी यहाँ पर जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क इजेंट इन वाशिंगटन। स्टैचू जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। इजेंट इन वाशिंगटन, पर्सनल नाउन यहाँ पर प्रोनाउन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो प्रोनाउन होगा आपका इट होगा। इट इजेंट इन वाशिंगटन। फाइंड द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपको चूज करना है। डू यू नो दैट गर्ल जिल इज टॉकिंग टू, क्या आप जानते हैं उस लड़की को, जिल जिससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, विच, होम, दैट, वाट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका प्रोनाउन होगा रिलेटिव प्रोनाउन वो होगा दोस्तों दैट, दैट गर्ल। दैट जो है, दैट आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। फाइंड द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अ गर्ल वाज इंजर्ड इन एक्सीडेंट, सी इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। गर्ल जो है इंजर्ड है एक्सीडेंट से और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर रिलेटिव नाउन कौन होगा, चलिए यहाँ पर रिलेटिव नाउन होगा दोस्तों हु। क्या होगा, हु। अ गर्ल वाज इंजर्ड इन एक्सीडेंट, सी इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। तो सी के जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हु, ठीक है। हु इज़ नाउ इन हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हु होगा करेक्ट आंसर। फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर सॉड है, सम फोटोग्राफ्स ऑफ माई हॉलीडे इन पेरिस। आई सॉड, वी सॉड, मी। देखिए सुटेबल प्रोनाउन यहाँ पर आपका होगा बी वाला, आई सॉड देम सम फोटोग्राफ्स ऑफ माई हॉलीडे इन पेरिस। बी यहाँ पर सबका करेक्ट हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर चूज करना है, देम, एनीवन, दे, हु। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर कौन हो जाएगा, एनीवन, अभी तो हमने पढ़ा है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, आई हेल्प हिम कैरी इट।
तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई, पहचान करना है प्रोनाउन का, प्रोनाउन का पहचान करना है। तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन है दोस्तों? कैरी इट, इट जो है आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन फ्रॉम गिवन सेंटेंस। दिया हुआ सेंटेंस में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ़ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। चलिए, तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है आपका, यह है आपका प्रोनाउन। नेम द प्रोनाउन टॉम गेव द बुक टू हिम। टॉम जो है बुक उसे दिया है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? चलिए, प्रोनाउन हो जाएगा हिम, उसे दिया है। किसे दिया है? उसे दिया है। तो ये संज्ञा के जगह पे यूज हो रहा है, सर्वनाम हिम। चलिए आगे देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। माई पासपोर्ट, माई पासपोर्ट के जगह पे जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? माई पासपोर्ट इज़ इन माई बैग। तो यहाँ इज़ इन माई बैग, माई पासपोर्ट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे सुटेबल होगा इट, इट इज़ इन माई बैग। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। थर्ड का देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। राम एंड आई, राम और मैं, आर द सेम एज, आर द सेम एज। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन हमारा पार्ट है, वर्ड है, इसके जगह पे कौन सा प्रोनाउन होगा? ही तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, वी, दे, दे कहाँ से होगा? वी होगा यहाँ पर, वी आर द सेम एज। यहाँ भी वही चीज़ है, जॉन एंड रॉबर्ट। तो जॉन एंड रॉबर्ट दो लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन एंड रॉबर्ट हैड एन आर्गुमेंट, हैड एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? दे होगा, दे हैड एन आर्गुमेंट। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। कैन यू, यू जो है अंडरलाइन है, इसका करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यस। कैन यू हेल्प मी? तो यस, कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर करेक्ट जो प्रोनाउन होगा आपका आई होगा, आई कैन हेल्प यू। सेलेक्ट द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। दिस इज द बुक दैट सेल्स कलक सजेस्टेड। सेल्स कलक जो है सजेस्ट किया है, वही बुक है। देखिए, दिस सजेस्टेड कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन है, जल्दी से आप लोग छांटिए। चलिए, करेक्ट प्रोनाउन जो है आपका यहाँ पर दिस है, दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। दिस इज़ द बुक, तो बुक की जगह पे क्या यूज़ किया जा रहा है? दिस। ठीक है, प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दिस होगा। सेलेक्ट द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर यू जो है दोस्तों, यू है आपका प्रोनाउन। नाम है, नाम तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोनाउंस आर सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब। ऑल, एनी, मैनी, ईच, एवरी डे, एवरीबडी, वन, बोथ, फ्यू, अदर्स, मोस्ट, नन, सम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बोथ, फ्यू, अदर्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑब्जेक्ट फॉर्म द पर्सनल प्रोनाउन कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस। देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके जगह पे कौन सा पर्सनल प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? द स्टूडेंट्स। द टीचर ऑलवेज गिव्स द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल कौन होगा दोस्तों? गिव्स, ऑलवेज गिव्स। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल होगा देम, सी होगा। द टीचर ऑलवेज गिव्स देम होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल पॉजिटिव प्रोनाउन। द बॉयज प्लेज विद, बॉयज किसके साथ खेलेंगे? खेलते हैं। विद देयर फुटबॉल, विद देयर फुटबॉल होगा, सी यहाँ पर जितने भी लोग करें बिल्कुल करेक्ट करें। राइट सम प्रोनाउंस दैट यू कैन यूज टू रिफर टू द फॉलोइंग नाउन। एन ऑब्जेक्ट, दिस, दैट, बोथ, ए, बी, दैट, योर। एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों हम लोग
दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बोथ हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फॉर ईच अदर। द अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी एंड माई कजिन। दिस अपार्टमेंट इज देयर्स, माइन, आवर्स, हर्स। करेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा आपका द अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी। अपार्टमेंट जो है मेरा है, एंड माई कजिन, मेरा और मेरे कजिन का है। दिस अपार्टमेंट इज़ देयर्स, देयर्स मतलब उन लोगों का होता है, उन लोगों का कहाँ से होगा, आवर्स, माइन, माइन मतलब मेरा ही होता है, हर्स मतलब उसका, उसकी, आवर्स होगा यहाँ पर सबसे सूटेबल, ठीक है। तो आवर्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई मदर ऑप्टेन टॉक्स टू इन द किचन, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर सेल्फ। मेरी माँ जो है किचन में बात करती है, हर सेल्फ, खुद से। चूज द राइट प्रोनाउन। डू यू लाइक एप्पल्स, आई लव देम, इट, हर, इट्स तो होगा नहीं, हर तो, हीज, हर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए हीज हर यूज़ नहीं हो सकता। देम, देम हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल्स का बात हो रहा है तो देम होगा। आई लव देम, डू यू लाइक एप्पल्स, आई लव देम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चूज वेदर द प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज द इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म इज द फॉलोइंग सेंटेंस। चूज वेदर द प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी लिव इन दुबई, ये सब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, दोनों होगा, क्या होगा, तो ये होगा आपका सब्जेक्ट फॉर्म। यहाँ जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, वी है, और ये क्या है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू मीट यू बट यू हैव नेवर हैड द चांस टू टॉक टू until now. Myself, yourself, each other, himself. क्वेश्चन 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर each other. Talk to each other until now. Complete the sentences with suitable reflexive pronoun. Let me introduce. मेरे को इंट्रोड्यूस करने दो. My name is Alan. तो let me introduce किसको इंट्रोड्यूस करेगा, तीसरा, तो माई सेल्फ, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे टोल्ड स्टोरीज ऑल नाइट लॉन्ग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच अदर। दे टोल्ड ईच अदर स्टोरीज ऑल नाइट लॉन्ग। वे लोग जो हैं एक दूसरे को स्टोरियाँ, कहानियाँ सुना रहे थे पूरी रात, लंबी रात तक। ईच अदर एक दूसरे को। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, दैट, शॉर्ट स्टोरी, राइट, रोट, डिड राइट, डिड रोट। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों रोट। हु रोट दैट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। Despite his parents' complaints, she decided to live by in New York City. Her, herself, him, himself. अरे यार, इतना कॉल कर करके हमको पागल कर देगा सब। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा, हर सेल्फ। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। We decided to do all the cooking by instead of hiring a catering company for the party. Cooking by ours, oneself, our, one। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी, आवर सेल्फ, इंस्टीड ऑफ हायरिंग कैटेगरीज कंपनी, ठीक है। हायरिज
हायरिंग कैटेगरी ए कैटरिंग है। कैटरिंग कंपनी को हायर करने के जगह पे ये खुद से कुकिंग कर रहे हैं, डिसाइड किए हैं कुकिंग करने का। तो आवर सेल्फ होगा और सेल्फ्स। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चिल्ड्रेन कैन लुक आफ्टर देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर देम सेल्फ जो होगा करेक्ट आंसर होगा आपका। वी डिड नॉट स्पेंड द नाइट है देयर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। वी डिडेंट स्पेंड द नाइट देयर। तो देयर यहाँ पर क्या है? देयर क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। हेयर इज द पेन यू आर सर्चिंग फॉर। यह कलम है जो आप खोज रहे थे। हु नो प्रोनाउन दैट विच। प्रोनाउन लगेगा कि नहीं लगेगा? हु लगेगा, दैट लगेगा, विच लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्या लगेगा? हेयर इज द पेन, यह पेन है। यू आर सर्चिंग फॉर, जिसको खोज रहे थे, जिसे खोज रहे थे, खोज रहे हो। 10। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नो प्रोनाउन, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं लगेगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। एडम रेन आफ्टर द थीप स्नेच्ड हिज मदर्स हैंडबैग। सुटेबल प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा आपका हु स्टेज हिज मदर हैंडबैग। उसकी माँ का जो हैंडबैग है उसको स्टेज करके भाग रहा था चोर, उसके पीछे एडम भागा है। हु यहाँ पर होगा चोर के लिए, थीप के लिए। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। आई लाइक दैट ग्लव्स, दीज ग्लव्स, दोज ग्लव्स, दिस ग्लव्स। क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन 12 का दोज होगा। डू यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड हु टाउट इट टू यू। क्या आप जानते हैं इस सब्जेक्ट को? एंड हु टॉट इट, ऐसे कौन पढ़ाया है आपको? वाट, हु यहाँ पर क्या होगा? वाट डू यू नो होगा, हु डू यू नो। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट जो आंसर होगा वाट डू यू नो होता है, वाट होगा यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। टैक्सी इज़ फ्री। दीज टैक्सी होगा, दिस होगा, दैट होगा, दोज होगा। क्वेश्चन 14 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट टैक्सी इज़ फ्री। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। डिड यू आस्क टू टी, विच, हुज, वाट, हु। क्वेश्चन 15 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हु होगा। हु डिड यू आस्क टू टी। तो चलिए कॉल्स आ रहे हैं, यहीं तक रखते हैं। अभी और भी क्वेश्चन थे लेकिन ऑफ करना पड़ रहा है, 2-3 बार कॉल आ चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग में। और कमेंट सेक्शन भी नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसको रोक रहे हैं। आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।